जब पौराणिक कथाओं के खलनायकों की बात होती है तो कंस का नाम जरूर सामने आता है। ऐसा जरूरी इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण की लीलाओं का पहला दुश्मन चरित्र वही था। पर कथाओं में कंस के चरित्र का वर्णन देवकी वसुदेव के विवाह और कृष्ण जन्म के दौरान से किया जाता है। इसके पहले कंस कौन था और कहां से आया, ये एक अलग कहानी है। पौराणिक कथाओं में भी कंस के चरित्र को कृष्ण के जन्म के बाद से ही विस्तार दिया गया। उसके अत्याचारों का कहर केवल बहन देवकी और उसके पति पर ही नहीं बरसा, बल्कि जन्म देने वाली मां भी उस क्रोध और अहंकार की भावना में आजीवन जलती रही। तो चलिए आज हम कंस के उस पहलू को जानते हैं जो कृष्ण जन्म से पहले का है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व जन्म की। पूर्व जन्म में असुर था कंस। इस बात में दो राय नहीं है कि कंस शक्तिशाली था और उसके पास अपार शस्त्र विद्याएं थीं। इसी के दम पर उसने सालों तक मथुरा में शासन किया था। पर यह सोचने वाला विषय है कि कोई मनुष्य इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि अपनी ही बहन बहनोई माता पिता को कारावास में डाल दे, अजन्मे भांजे को मारने का प्रयास करे, जनता पर कहर बरपाए और हर वो काम करे जो राक्षसी प्रवृत्ति का संकेत देते हैं। रहस्य दरअसल यहीं से खुलना शुरू होता है। कंस की राक्षसी प्रवृत्ति का राज उसके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। द्वापर युग में जन्म लेने वाला कंस राक्षस योनि में जन्मा था। उसका नाम कालनेमी था। कालनेमी असुर के पिता का नाम विरोचन था। उसकी आसुरी प्रवृत्तियों से अच्छे अच्छे देवता भी घबराया करते थे। उसके पास विद्याएं थीं। वो शस्त्र कला और तंत्र विद्या में पारंगत था। जब देवासुर संग्राम हुआ था तब कालनेमी ने अपने सिंह पर बैठे ही बैठे श्री हरि पर बड़े वेग से त्रिशूल चलाया, लेकिन भगवान हरि उसके वार से बच गए और जो त्रिशूल उनकी ओर जा रहा था उसे हाथ से पकड़ लिया। बाद में उसी त्रिशूल ने कालनेमी का वध कर दिया। जब कालनेमी का वध हुआ तो देवता चिंता मुक्त हो गए, पर श्री हरि ने बताया कि कालनेमी का सिर्फ एक जन्म समाप्त हुआ है। उसकी आसुरी प्रवृत्तियां द्वापर युग में भी कहर बरपाने वाली है। ये सुनकर देवता फिर से भयभीत हो गए। तब भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब धरती पर आसुरी प्रवृत्तियां ज्यादा बढ़ जाएंगी तो धर्म की स्थापना के लिए मैं मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। तभी एक बार फिर से उसका संहार होगा। गंधर्व के छल का शिकार हुई थी मां। जी हां, ये कहानी भी कंस से जुड़ी हुई है। श्री हरि की वाणी सत्य हुई और द्वापर युग आ गया। इतिहास में बताया गया है कि कंस यदुवंशीय राजा आहुक के पुत्र उग्रसेन के यहाँ जन्मा, पर यह पूरा सत्य नहीं है। कंस का जन्म जरूर उग्रसेन के घर में हुआ था और वे उसके पिता कहलाए, पर कंस के असली पिता गंधर्व थे और उनका नाम द्रमिला था। पौराणिक कथा के अनुसार उग्रसेन का विवाह विदर्भ के राजा सत्यकेतु की पुत्री पवन रेखा के साथ हुआ था। राजा उग्रसेन और पवन रेखा दोनों बेहद धार्मिक थे। वे हमेशा श्री विष्णु की आराधना में लीन रहते थे। उनके काल में जनता भी भगवान विष्णु की आराधना करती रहती थी। किसी में कोई बैर नहीं था। उनका राजपाट अच्छा चल रहा था। राजा और रानी के बीच अत्यंत प्रेम था। रानी पवन रेखा बेहद खूबसूरत थी और उनका चंचल हंसमुख स्वभाव सभी के बीच लोकप्रिय था। विवाह के कुछ माह बाद रानी अपने मायके पहुंची, जहां वे सखियों के साथ उद्यान में घूम रही थीं। तब उनके सुंदर रूप पर गंधर्व द्रमिला की नजर पड़ गई। द्रमिला का दूसरा नाम गोदिला भी है। जब उसने रानी को देखा तो वो हर कीमत पर उन्हें पाने का प्रयास करने लगा। उसने पहले अपने स्वभाव से पवन रेखा को रिझाने का प्रयास किया, लेकिन जब इससे बात नहीं बनी तो उसने मायावी शक्ति का प्रयोग कर रानी को सम्मोहित कर दिया। इस तरह संसार से गोपनीय रहते हुए द्रमिला और रानी पवन रेखा का संबंध स्थापित हुआ। कुछ समय बाद रानी पर से सम्मोहन का स्वभाव खत्म हो गया और तब तक द्रमिला भी जा चुका था। रानी को द्रमिला के विषय में कुछ भी याद नहीं था। वे महल वापस आई और फिर वहां से पति उग्रसेन के पास लौट गई। रगों में बहता था गंधर्व रक्त। रानी जब महल वापस लौटी तब कुछ दिन बीत जाने के बाद समाचार मिला कि वो गर्भवती हैं। पूरा महल खुशियों से भर गया। राजा उग्रसेन के हर्ष का पारावार नहीं रहा। रानी भी बेहद खुश थी। 9 माह पूरे होते ही उनके घर में पुत्र कंस का जन्म हुआ। राजा और रानी दोनों कंस को अपना ही पुत्र समझ रहे थे, जबकि कंस रानी पवन रेखा और गंधर्व द्रमिला का पुत्र था। एक ओर जहां महल में धार्मिक वातावरण रहता था, वहीं दूसरी ओर कंस का स्वभाव बचपन से ही आक्रामक रहा। उसे अच्छे माहौल में परवरिश दी जा रही थी, पर कंस के स्वभाव पर उसके गंधर्व पिता का आचरण हावी रहा। वो उन्हीं की तरह व्यवहार करते बड़ा हुआ। राजा उग्रसेन और पवन रेखा दोनों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कंस के क्रोध और खराब व्यवहार को कैसे सुधारा जाए। उग्रसेन के घर में कंस के अलावा 8 पुत्र और 5 पुत्रियों का जन्म हुआ था।
वे सभी स्वभाव से धार्मिक थे और उनका आचरण परिवार के वातावरण के अनुकूल रहा। दरअसल देवकी कंस की चचेरी बहन थी। राजा उग्रसेन की मां काशीराज की पुत्री काश्या थी। उनके 2 पुत्र थे, देवक और उग्रसेन। देवकी देवक की पुत्री थी। जब भी कंस रुष्ट होता था तो देवकी को ही जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो उसे मनाए और समझाए। कंस कभी भी देवकी का कहा नहीं टालता था। तो ये थी कंस की कहानी, उसके जन्म से लेकर पिछले जन्म की कहानी।